ओम शांति। 17 जुलाई 2022। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 1991। मुरली का सार है, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न बनी है न बनेंगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसे रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है, तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा की अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान है। सत्य अर्थात सत्यता की ऐसे सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते सच्चाई, रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चरण सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो, बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी है और सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियल्टी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, यह रियल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं। प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी ज़्यादा ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेंगी। रियल्टी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नयन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नयन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अलप काल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियल्टी रॉयल्टी अर्थात
अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल की रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है तो प्यार के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएंगे न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में भी कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि ये रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण सदा चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेंगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा के प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन सो की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए यह रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना, ऐसे नहीं कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना, इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला, सदा सत्यता वाला, सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कई कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है। आवाज़ ही ऐसा तेज है, साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है, सत्यता की शक्ति सबसे महान है।
सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूह-रियान सब बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हो तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग, उत्साह, तपस्या का और वाइब्रेशन और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थों को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप में बात के सन्मुख है। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्यूरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्मा है। लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अलप काल का भाग्य और आप ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरते रहे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज़ बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आ जाएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे, फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के होना या तन का, मन का, संबंध का बोझ है। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों है? जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। अच्छा, आज का वरदान। मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भवो। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी बाप ट्रस्टी हो। सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसीलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस मूर्ति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी से बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरे की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समझ बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।